क्या भारत ने वाकई कोई ऐसा अचूक हथियार खोज निकाला है जो अमेरिका जैसी महाशक्ति के पास भी नहीं? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ऐसा क्या किया जिसके बाद अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हो गए भारत के कायल? भारत की किस ताकत को देख अमेरिका अचानक मानने लगा भारत इजराइल के ड्रोन सिस्टम उससे भी बेहतर? वो कौन से हथियार हैं जिनके दम पर भारत ने अकेले चीन को घुटनों पर ला दिया और अमेरिका भी हो गया कायल? पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर इस कदर भयंकर कामयाब हुआ है कि इसकी चर्चा अब दुनिया भर में फैल रही है। यहाँ तक कि अमेरिका भी भारत के इस एक्शन से बुरी तरह हिला हुआ है। अब ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको खुद के हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस होगा। एक तरह से भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर करके सिर्फ पाकिस्तान, तुर्की या फिर चीन की ही पोल नहीं खोली है, बल्कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी हिला दिया है। वो देश जिसने कई युद्ध लड़े हैं और जीते भी हैं, लेकिन भारत का युद्ध करने का मॉडर्न तरीका, हमारी स्वदेशी ताकत अब दुनिया को हैरान कर रही है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स भी अब खुलकर भारत की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए कि युद्ध कैसे लड़े जाते हैं और कैसे जीते जाते हैं। उनका साफ कहना है कि अगर अमेरिका इसी तरह लापरवाह बना रहा, अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी और महंगे हथियारों के घमंड में चूर रहा, तो आने वाले वक्त में अगर चीन के साथ कोई टकराव होता है तो चीन उसे बुरी तरह रौंद कर रख देगा। जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका के अपने एक्सपर्ट्स ये चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका के लिए एक वेकअप कॉल करार दिया है, एक ऐसी घंटी जो कह रही है, जागो अमेरिका जागो, वरना बहुत देर हो जाएगी। इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप प्रशासन को, या यूं कहें कि पूरे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को भारत से सीखना चाहिए। जॉन स्पेंसर, जो अमेरिका के प्रतिष्ठित वॉर इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, उन्होंने तो खुलकर लिखा है कि भारत ने अभी दुनिया को दिखाया है कि मॉडर्न वॉरफेयर यानी आज के जमाने की जंग कैसी हो सकती है और भविष्य की लड़ाइयां किस तरह लड़ी जाएंगी। जॉन स्पेंसर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की है और इसके पीछे भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को असली हीरो बताया है। इतना ही नहीं, खुद अमेरिका ने भी शायद पहली बार खुलकर भारत के ड्रोन सिस्टम की तारीफ करते हुए कहा कि इजराइल और भारत जैसे देशों के पास अमेरिका से भी बेहतर ड्रोन टेक्नोलॉजी और सिस्टम मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसा क्या है भारत के पास जो अमेरिका के पास भी नहीं, जिससे किसी भी देश को आसानी से युद्ध में हरा सकता है भारत? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के पास युद्ध जीतने का वो तरीका हासिल हो गया है जो वास्तव में अमेरिका के पास भी नहीं है? इसका जवाब छिपा है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके बाद अमेरिकी एक्सपर्ट्स की प्रतिक्रियाओं में। देखिए, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स, टैंक और न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। लेकिन जॉन स्पेंसर जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब सिर्फ दिखावा रह गया है। अगर आपके पास तेजी से, कम खर्च में और अपनी शर्तों पर हथियार बनाने और इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में यही करके दिखाया। हमने अपने स्वदेशी हथियारों, अपने बनाए हुए सिस्टम्स का इस्तेमाल किया। हमने किसी विदेशी सप्लाई लाइन पर निर्भरता नहीं दिखाई। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, हमारा आकाश तीर डिफेंस सिस्टम, हमारी आकाश मिसाइल सिस्टम और हमारे अपने डिजाइन किए हुए भारत में बने हथियारबंद ड्रोन्स ने वो कर दिखाया जो शायद अमेरिकी सिस्टम भी उतनी फुर्ती और सटीकता से न कर पाते। भारत ने साबित किया कि असली ताकत हथियारों की संख्या या उनकी कीमत में नहीं, बल्कि उन्हें बनाने की आत्मनिर्भरता, उन्हें इंटीग्रेट करने की क्षमता और उन्हें दुश्मन के इलाके में सटीकता से इस्तेमाल करने की रणनीति में है। अमेरिका आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। महंगे हथियार, लंबी चौड़ी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस और इनोवेशन के नाम पर सालों की देरी, जबकि भारत ने मेक इन इंडिया के तहत एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर लिया है जो तेजी से असरदार और सस्ते हथियार बना सकता है। और यही वो तरीका है जो अमेरिका के पास फिलहाल नहीं है। भारत ने दिखा दिया कि जंग सिर्फ पैसों और बड़े नामों से नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मनिर्भरता से जीती जाती है। एक ऐसा मंत्र है जिसे अमेरिका को अब सीखना ही होगा, वरना भविष्य की लड़ाइयों में उसे मुंह की खानी पड़ सकती है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका के अपने रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं। अमेरिका के पास सिर्फ 7 से 10 दिन का गोला बारूद। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर भारत के इस कथित ऑपरेशन सिंदूर, जो शायद 3-4 दिन चला होगा, उसके बाद अमेरिकी रक्षा एक्सपर्ट्स क्यों अमेरिका को भारत से सीखने की सलाह दे रहे हैं? ऐसा क्या सीक्रेटली किया था भारत ने पाकिस्तान के साथ, या यूं कहें कि पाकिस्तान के पीछे खड़ी ताकतों के साथ? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ कुछ ठिकानों पर हमला समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था, एक रणनीतिक चाल। भारत ने इस ऑपरेशन में जिस तरह से अपने घरेलू रूप से विकसित सिस्टम्स का इस्तेमाल किया, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर हमारे अपने बनाए हुए किलर ड्रोन्स, उसने दुनिया को हैरान कर दिया।
सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत ने किसी भी अमेरिकी या पश्चिमी देश के सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। हम किसी विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भर नहीं रहे। इसका सीधा मतलब ये था कि हम अपनी शर्तों पर, अपने समय पर और अपने तरीके से एक्शन ले सकते हैं बिना किसी बाहरी दबाव के। यही वो सीक्रेट था जिसने अमेरिकी एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। उन्होंने देखा कि कैसे भारत ने चीन में बने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स और रडार्स को चकमा दिया, उन्हें डिटेक्ट तक नहीं होने दिया और अपने लक्ष्यों को सटीकता से भेद दिया। असल में भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रॉक्सी चीन को हराया था। चीन के दिए हुए हथियार, उनकी टेक्नोलॉजी भारत के मेक इन इंडिया हथियारों के सामने बौने साबित हो गए। जॉन स्पेंसर ने इसी बात पर जोर दिया है कि अमेरिका को एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम बनाना होगा जो तेजी से हथियार बना सके और हर वक्त जंग के लिए तैयार रहे। भारत ने यही करके दिखाया। अमेरिका की हालत ये है कि अगर उसे चीन से लड़ना पड़ जाए तो उसके पास सिर्फ 7 से 10 दिन का गोला बारूद बचेगा। ये हम नहीं, उनके अपने एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने अमेरिका को आईना दिखाया है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से जंग नहीं जीती जाती। उसके लिए जमीनी तैयारी और आत्मनिर्भरता चाहिए, जो भारत ने हासिल कर ली है। खुद अमेरिका ने कबूला, भारत और इजराइल के ड्रोन उनसे बेहतर। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने क्यों कहा कि इजराइल और भारत के ड्रोन सिस्टम अमेरिका से भी बेहतर हैं, और अमेरिका अब क्यों भारत के हथियारों काबिले तारीफ मानने लगा है? इसका सीधा सा जवाब है परफॉर्मेंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को उठाया था। उन्होंने कहा था कि ईरान जैसे देश $40,000 में खतरनाक ड्रोन बना रहे हैं, जबकि अमेरिकी ड्रोन $1 मिलियन के होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमें ईरान की नकल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास इजराइल और भारत जैसे सहयोगी हैं, जिनके पास पहले से ही बेहतर और सस्ते मॉडल्स मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात पर मुहर लगा दी। भारत ने दिखाया कि कैसे कम लागत वाले लेकिन बेहद प्रभावी ड्रोन्स का झुंड दुश्मन के लिए काल बन सकता है। ये ड्रोन्स सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि सटीक हमले करने में भी माहिर हैं। इन्हें बनाना आसान है, इनका इस्तेमाल आसान है और इन्हें बड़ी संख्या में तैनात किया जा सकता है। जॉन स्पेंसर ने भी कहा कि युद्ध के मैदान में ड्रोन अब नए तोपखाने के गोले बन चुके हैं। अब हजारों लाखों की संख्या में ड्रोन्स की जरूरत है। अमेरिका इस मामले में बहुत पीछे है। उसके ड्रोन बहुत महंगे हैं और उनकी प्रोडक्शन स्पीड बहुत धीमी। भारत ने मेक इन इंडिया के तहत प्राइवेट सेक्टर और सरकारी उपक्रमों को साथ लाकर ड्रोन टेक्नोलॉजी में क्रांति कर दी है। हमारे पास हर तरह के ड्रोन्स हैं, छोटे, बड़े, निगरानी वाले, हमलावर और सबसे बड़ी बात, ये सब हमारे अपने बनाए हुए हैं। जब अमेरिका ने देखा कि कैसे भारत के स्वदेशी ड्रोन्स ने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कैसे उन्होंने दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी और कैसे उन्होंने सटीक हमले किए, तो उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि एक बड़ा हथियार निर्माता और इनोवेटर बन चुका है। इसलिए अब वो भारत के हथियारों की तारीफ करने पर मजबूर है। ये भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का सबूत है। भारत के हथियार छा रहे दुनिया में भारत की हथियार निर्माण क्षमता भयंकर तरीके से बढ़ रही। तो फिर वो कौन से भारतीय हथियार हैं जिनके दम पर भारत ने डिफेंस सेक्टर में चीन को अकेले झुका दिया? और अब क्यों अमेरिका भी भारत के इन हथियारों का कायल हो रहा है? इसकी लिस्ट लंबी है, लेकिन कुछ खास नाम हैं जिन्होंने दुनिया में भारत का डंका बजाया है। सबसे पहले तो मेक इन इंडिया की हमारी फिलॉसफी, जिसने हमें आत्मनिर्भर बनाया। फिर आते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी स्पीड और सटीकता का कोई तोड़ नहीं। फिर है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के हवाई हमलों से हमारी ढाल बनता है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जो पलक झपकते ही दुश्मन के बड़े इलाके को तबाह कर सकता है। हमारे स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने भी दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाई है और इसका प्रोडक्शन भी अब तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बनाने में भारत ने महारत हासिल कर ली है। हम हर साल 1000 से ज्यादा ATGMs बना सकते हैं। पृथ्वी और अग्नि जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हमारी स्ट्रेटेजिक ताकत की गारंटी हैं। DRDO और HAL जैसे संस्थानों ने दिन रात मेहनत करके इन हथियारों को न सिर्फ बनाया है बल्कि इन्हें लगातार अपग्रेड भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं स्वदेशी हथियारों के कॉम्बिनेशन ने वो कर दिखाया जिसने चीन तक को सकते में डाल दिया। चीन जो पाकिस्तान को अपने हथियार देकर भारत पर दबाव बनाना चाहता था, उसी के हथियार भारत के सामने फेल हो गए। ये भारत की इंजीनियरिंग, भारत की टेक्नोलॉजी और भारत के विजन की जीत थी। अमेरिका ये सब बहुत ध्यान से देख रहा है। वो देख रहा है कि कैसे भारत बिना किसी बाहरी मदद के अपने दम पर इतने हाईटेक और प्रभावी हथियार बना रहा है, वो भी अमेरिका के मुकाबले कहीं कम लागत पर। जब वो देखता है कि भारत के ये हथियार न सिर्फ चीन जैसे ताकतवर दुश्मन को रोक सकते हैं बल्कि उसे झुका भी सकते हैं, तो उसका कायल होना लाजमी है। अमेरिका को अब समझ आ रहा है कि भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक उभरता हुआ पावर हाउस है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री की जो पोल खोली है वो वाकई चौंकाने वाली है।
उन्होंने साफ लिखा है कि अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री सालों से इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर उन्हें कुछ नया करना भी होता है तो उसके लिए भारी भरकम बजट मांगा जाता है, लागत कम करने की कोई कोशिश नहीं होती और ये सब सालों तक चलने वाली एक बोझिल प्रक्रिया बन जाती है। स्पेंसर कहते हैं कि बेशक अमेरिकी कंपनियां बेहतरीन सिस्टम बनाती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कीमत पर और बहुत ज्यादा वक्त लगाकर बनाए जाते हैं। अमेरिका के पास कम समय में प्रभावी हथियार बनाने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने उदाहरण दिया कि अमेरिका हर साल सिर्फ 24 से 48 PAC-3 मिसाइलें बना पाता है, जबकि चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर रहे हैं। सोचिए ये कितना बड़ा गैप है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका ने जितनी संख्या में जेवलिन और स्टिंगर मिसाइलें यूक्रेन भेजी हैं, उनकी भरपाई करने में उसे 3 साल से ज्यादा वक्त लग जाएगा। और तो और अमेरिका की 155 मिलीमीटर तोपों के गोले बनाने की क्षमता यूक्रेन को सप्लाई देने के बाद लगभग खाली हो चुकी है। ये आंकड़े डराने वाले हैं और ये दिखाते हैं कि अमेरिका किस तरह अपनी ही बनाई हुई मुश्किलों में फंसा हुआ है। उसके हथियार इतने महंगे हैं कि वो उन्हें बड़ी संख्या में बना ही नहीं पाता। एक टॉम हॉक मिसाइल की कीमत $2 मिलियन तक है, जबकि हाइमार्स लॉन्चर $5 मिलियन से ज्यादा का। दूसरी तरफ भारत जैसे देश कम लागत में इनसे कहीं ज्यादा प्रभावी हथियार बना रहे हैं। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका के लिए एक वेकअप कॉल है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से अमेरिका को सीखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी तकनीक ही भविष्य का रास्ता है। जॉन स्पेंसर ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम की इसलिए तारीफ की है। भारत ने हाल के सालों में डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट कंपनियों और सरकारी संस्थाओं को एक साथ लाकर मिसाइलें, तोपें, लड़ाकू ड्रोन और टैंक बनाने की अपनी क्षमता में जबरदस्त इजाफा किया है। जैसा कि हमने पहले बताया, भारत अब हर साल 1000 से ज्यादा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें बना सकता है। DRDO और HAL जैसे हमारे संस्थानों ने तेजस लड़ाकू विमान, आकाश, पृथ्वी, अग्नि मिसाइलें और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे कई वर्ल्ड क्लास हथियार बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका उत्पादन स्केलेबल है, यानी हम जरूरत के हिसाब से इनका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी विदेशी ताकत पर निर्भर नहीं है। हमने अपने दम पर, अपने हथियारों से अपने दुश्मन को धूल चटाई। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये भारत की इच्छा शक्ति, भारत की काबिलियत और भारत के आत्मनिर्भर विजन का प्रदर्शन था। हमने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उसके पीछे खड़े चीन को भी दिखा दिया कि भारत अब किसी से डरने वाला नहीं है। चीन में बने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रडार, सब हमारे हमलों के सामने बेकार साबित हुए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये चीन समर्थित विरोधी के खिलाफ हमारी जबरदस्त सैन्य श्रेष्ठता का ऐलान था। और यही वो बात है जो अमेरिका को भारत से सीखनी है। आत्मनिर्भर बनो, अपने हथियार खुद बनाओ और अपनी शर्तों पर दुनिया में अपनी जगह बनाओ। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को, खासकर अमेरिका को, ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मॉडर्न वॉरफेयर के नियम बदल रहे हैं। अब जंग सिर्फ महंगे और बड़े हथियारों से नहीं, बल्कि स्मार्ट, सस्ते, स्वदेशी और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स से लड़ी और जीती जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत वाकई दुनिया को मॉडर्न वॉरफेयर का नया पाठ पढ़ा रहा है? क्या अमेरिका भारत से सीखकर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को सुधार पाएगा? और ऑपरेशन सिंदूर का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार खुलासे के साथ। जय हिंद।